हाँ चंद्रपाल जी भी आ रहे हैं। आकाशवाणी बोलो जी बोलो। आज बहुत ही खुशी का मौका है हम सबके लिए, क्योंकि हम सबके परम आदरणीय जिन्होंने अपना जीवन इस धरती की सेहत को बचाने के लिए लगाया है, लगाए जा रहे हैं, ऐसे श्री खमूराम जी बिश्नोई, सहायक रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, अपनी 34 वर्ष की गौरवमयी सेवा से निवृत्त होकर के हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों से खमूराम जी सेवा से निवृत्त हुए हैं, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। हम तो ये कहेंगे कि अभी खमूराम जी ओरिजिनली सेवा में आए, ज्वाइनिंग मिली है, और हम सबको इस बात की बहुत खुशी है। खुशी इतनी है कि समा नहीं रही है, अंदर खून की छलक रही है, बाहर आ रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं, अभी खमूराम जी ने परिचय करवाया, राजस्थान क्या देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां से खमूराम जी की टीम में काम करने वाला कोई है नहीं। ऐसा देश का कोई कोना नहीं बचा। लगभग हर वो राज्य जहां बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहां खमूराम जी की टीम का कोई न कोई सदस्य मिलेगा। शांतिलाल जी मध्य प्रदेश से आए हैं, तो कोई उत्तर प्रदेश से आया है, प्रतीक जी जो है हरियाणा सिरसा से आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, और ऐसा नहीं है, रिटायरमेंट तो खूब होते हैं, सेवानिवृत्ति समारोह खूब होते हैं, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से खमूराम जी की सेवानिवृत्ति का जो उत्साह, जो चाव, जो उमंग, जो जोश, जो जुनून, जो जज्बा हम पूरी टीम में देख रहे हैं, हमने आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा। तो ये परिणाम इस बात का है कि आपने क्या दिया। खूब सारे लोग नौकरी करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और आ जाते हैं सेवानिवृत्त होकर। लेकिन खमूराम जी नौकरी के साथ साथ, मुझे पता है कि अभी इनकी खूब सारे इनके पास मेडिकल बाकी हैं, इनके पास जमा है। ये चाहते तो उनको यूज लेकर के घर पर भी बैठ सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ पर्यावरण सेवा की, और नौकरी में 1% भी, मैं कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की कटौती इन्होंने नहीं की। पूरा समय वहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर एक ऐसी चेतना काम कर रही हो जो उसे बता रही हो कि तुम्हारे लिए आगे का रास्ता क्या है। अब कोई ज्यादा बात मैं यहाँ नहीं करते हुए एक बात और कहना चाहूँगा कि खमूराम जी ने यहाँ जितने तमाम लोग बैठे हैं उन सबको क्या दिया। मैं मेरी ही बात करूँगा यहाँ पर, क्योंकि हर कोई अपना अनुभव बताए तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ठीक है। बहुत छोटा था, 14-15 वर्ष, 15-16 वर्ष, तब से खमूराम जी के साथ कभी खेजड़ली मेले में, कभी जांबा मेले में, कभी मुकाम मेले में जाना होता था। अब वो जाना ऐसा होता था कि हम घर से निकले, एक बच्चा जब घर से निकलता है, एक परिवेश निकल करके दूसरे परिवेश में पहुंचता है। हम निकले घर से और जुड़े समाज से। समाज से सभी जुड़ते हैं, कोई टूटा हुआ नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ समाज से जुड़ना और वो काम भी वो करना जो इस धरती की सेहत को बचाने का काम है, पर्यावरण का काम है, प्लास्टिक का जो कचरा है उसको बीनने का काम है, पेड़ पौधों को बचाने की मुहिम है, पेड़ पौधे लगाने की मुहिम है। तो उस काम से जुड़ना अपने आप में हमें अंदर से विकसित करता है, मैं ये मानता हूँ। तो एक ऐसी चेतना हमारे भीतर आती है, एक ऐसा जुनून हमारे अंदर आता है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। जिस सामाजिकता की बात हम करते हैं, जिस सामूहिकता की बात हम करते हैं, वो हमने खमूराम जी के साथ आकर के सीखी। और खमूराम जी हमेशा यही कहते हैं, 4 पंक्तियों में कहकर बात पूरी करता हूँ,
क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं वो भी अपना अनुभव यहाँ बताएंगे। आज अनुभव बताने का दिन है। खमूराम जी हमेशा यही कहते हैं कि हम मानव है, माँ की चीख सुनाई दे। हम मानव है, माँ की चीख सुनाई दे, फूलों में पत्तों में माँ का रूप दिखाई दे। जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून, जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून। यह इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई दे, यह इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई दे। और उसी फर्क को दिखाने के लिए खमूराम जी इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये अकेले नहीं है, इनके साथ कितने सारे लोग, कितना बड़ा समूह। और एक बात और मुझे याद आई कि इनके साथ आने से केवल पर्यावरण संरक्षण का काम कर लिया ये नहीं, आपको सुबह 4:30 उठा देते हैं मुकाम में। और यही बात खमूराम जी की शुरुआत में हमें भी यूं लगा कि क्यों इतना, अभी आधा घंटा और सो लें, 1 घंटा और सो लें, लेकिन नहीं, रात को 12-1 बजे तक काम करना और फिर सुबह 4:30 बजे तो फिक्स ही है, आपको सोने नहीं देंगे। अब तो हालांकि खमूराम जी की टीम बहुत विस्तार ले चुकी है और बहुत समय से हम भी उसमें सहभागी नहीं हो पाए हैं, लेकिन उस शुरुआत की हम बात करते हैं, 20-25-30 लोग आपके साथ होते थे और एक भी ऐसा कोई नहीं मिलता जो 4:30 के बाद सो रहा है। तो एक जीवन में अनुशासन क्या हो सकता है, जीवन में आप कर्मठ कैसे बन सकते हैं, निष्ठावान कैसे बन सकते हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ काम कैसे किया जा सकता है। तो ये सारे अध्याय, ये सारे पाठ हमने आपसे सीखे हैं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य की और उत्तरोत्तर इस काम की जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपका काम है, इसकी और बढ़ोतरी हो और प्रगति हो। आप धरती की सेहत के लिए और लड़ें और झगड़ें, हम ये प्रार्थना करते हैं। और अभी सफर मैं तो यही कहूँगा, खमूराम जी 60 के हुए हैं, लेकिन खमूराम जी का असली सफर हमें अब देखने को मिलेगा कि खमूराम जी कहाँ कहाँ कितने कितने दूर तक जाते हैं। बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे अवसर, बहुत सारे उपहार और क्या कहूँ कि बहुत सारे पुरस्कार मुझे लगता है कि खमूराम जी की बाट जो रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरवान।